यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयाग MIS में, DPIS में। मित्रों, लोक सेवा आयोग अपने फार्म में आ चुका है और आपको भी अपने फार्म में आने के लिए विवश कर दिया है। आप जानते हैं कि जो पिछली परीक्षाएं हो ही रही थी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अपने अंतिम चरण के काउंटडाउन में शुरू हो गई है और अगले सप्ताह आपको इस लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा समीक्षा अधिकारी का सामना करना है। इसके बाद फिर LT ग्रेड का फॉर्म भरना है, वो इससे भी बड़ी परीक्षा होगी। इसके बाद फिर आपको GDC का फॉर्म भरना होगा, GIC लेक्चरर का फॉर्म भरना है और फिर BO का भी फॉर्म भरना है। तो इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे, लेकिन आज शुरुआत इधर से करते हैं। इधर से करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बिल्कुल आप लोग लग गए हैं और अब अंतिम रिवीजन में चल रहे हैं। इसमें आप कुछ चीजों को जरूर कीजिए जो 2024 और 2025 में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके पेपर का एक बार रिवीजन जरूर कर लें। और जो आपके करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स तो आप लगभग 10 से 15 जून तक का करंट अफेयर्स देख लिए होंगे। उनका एक बार शॉर्ट नोट्स के साथ अंतिम एक सप्ताह में आप एक क्रमानुसार आप उनका मूल्यांकन कर लें। ये चीज आप बनाए रखें। और दूसरी चीज, आपका समीक्षा अधिकारी का टारगेट क्या होगा? देखिए, भले इसमें 10 लाख फार्म पड़े हुए हैं, लेकिन वो 10 लाख फार्म की चिंता आप मत कीजिए कि वो 10 लाख आपके सब प्रतिस्पर्धी ही हैं, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धी वही है जो UPPCS के फार्म वाले हैं। यानी 4 से 5 लाख जो फार्म UPPCS के लिए पड़ता है, तो वही 4 से 5 लाख ही वास्तव में शुद्ध अभ्यर्थी हैं। बाकी तो जो 5 लाख वाले हैं ये तो सब हवा हवाई हैं, लेकिन उस हवा हवाई में कौन आगे निकल जाए ये नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आपका जो टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका ही होगा, आप हर हालत में आपका जो GS का टारगेट होना चाहिए वो GS का टारगेट आपका 80 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या आपकी 80 प्लस होनी चाहिए और हिंदी का टारगेट आपका 50 प्लस होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि इसी के आंकड़े के अनुसार आपको लेकर के चलना है और 130 प्लस ही आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। 130 प्लस से बिल्कुल आपका कम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 130 प्लस होने चाहिए। यही टारगेट लेकर के आपको अपनी परीक्षा में एंट्री करना है और एग्जाम के समय आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचना है, क्योंकि परीक्षाएं आपकी 100 से 200 किलोमीटर से बाहर हो रही हैं। लोक सेवा आयोग करे तो क्या करे, लोक सेवा आयोग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी मजबूरी में इस परीक्षा को एक दिन एक डेट में करवा रहा है, अन्यथा वो करवाता नहीं। इस स्थिति में आपको अपने ऊपर बिल्कुल धैर्य बनाए रखते हुए, भले ही आपके परीक्षा केंद्र बहुत दूर गए हैं, लेकिन आप उसकी बिल्कुल चिंता न कीजिए, क्योंकि आपको जैसे भी जाना है आप जाइए और वहां परीक्षा केंद्र पर आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करने के पास, क्योंकि आपको पहले एंट्री भी कर जाना है, आप हर हालत में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। 8 बजे तक हर हालत में आपको पहुंच जाना है, 7:30 बजे तक पहुंच ही जाना है। और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के पश्चात कई कमियां हो सकती हैं परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे भी परीक्षा केंद्र हो सकते हैं जहां पर आपके आधारभूत सुविधाओं की समस्या हो, तो इसलिए बिल्कुल पानी वगैरह सब कुछ लेकर के जाइए। और वो जो 3 घंटे होंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा 3 घंटे की होने जा रही है, इस 3 घंटे की प्रारंभिक परीक्षा में आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। 3 घंटे बैठने का एक आपके पास धैर्य बने रहना चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तो आप 3 घंटे बैठते हैं, लेकिन वहां सिर आपका ऊपर नहीं हिलता है। इसलिए यहाँ पर भी आपको उस 3 घंटे तक आपको बैठना पड़ेगा और उस 3 घंटे में आपको अपने सारे प्रश्नों को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ हल करना है। ये अच्छा ये हुआ है कि कभी कभी आप लोग हिंदी में क्या होता था, हिंदी जब बाद में होता था
तो कुछ लोग आधे घंटे में ही कर लेते थे। अब ये है कि उतना समय आप जीएस पर दे देंगे। जैसे अगर हिंदी का पेपर आपने देखा कि अगर पेपर ईज़ी लग रहा है, तो आप जो है उतना समय आप जीएस पर दे देंगे, क्योंकि जीएस का पेपर ऑलरेडी टफ रहेगा। इसलिए जीएस के पेपर पर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको हल करना है। आपका टारगेट 80 प्लस और 50 प्लस होना चाहिए, और इस तरीके से आपका टारगेट 130 प्लस रहेगा। 130 प्लस ही आपको क्या करेगा, क्वालीफाई कराएगा प्रीलिम्स की परीक्षा समीक्षा अधिकारी में। तो इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी जो है पूरी रणनीति इसी पर केंद्रित होनी चाहिए। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, इन्हें सब आप ध्यान में रखिए। ऐसे लोग जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, हालांकि वो लोग भी इस परीक्षा को दे रहे हैं, तो आप उस परीक्षा को भी दीजिए। जो लोग नहीं दे रहे हैं, वो इन लोगों को इस पर ध्यान देते रहना, जैसे लगातार आप लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस आपने दे दिया है, अब आपके पास 4 महीने का समय है। मतलब आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का समय है। क्योंकि अक्टूबर में आपको प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स आपको करना क्या है, अब आपको इस परीक्षा देने के साथ जो लोग दे दिए हैं, जो लोग दे रहे हैं, आपको इंटरव्यू और प्रीलिम्स दोनों को साथ लेकर के चलना है। क्योंकि इसमें तो निश्चित है, इसमें आपकी मेरिट इसी के आसपास रहेगी, इसलिए बिल्कुल कंफर्म तरीके से आपको इंटरव्यू के पर लग जाना है। और उसके साथ कोई, क्योंकि इस बार आप जानते हैं एक एक नंबर, पिछले अगर आप परीक्षा को देखें 2023 को देखें, तो एक एक अंक से मेरिट डिसाइड हुई थी। मतलब एक नंबर से चूक गए तो आप जिंदगी भर चूके रह जाएंगे, और एसडीएम के बजाय, डिप्टी कलेक्टर के बजाय डिप्टी एसपी या फिर अन्य किसी पोस्ट में आप संतोष करते रहेंगे। और फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको वही यूपीपीसीएस का चक्कर लगाना होगा। इसलिए आवागमन से मुक्त होना है, तो एक एक अंक के लिए आपको लड़ाई लड़ना है, उस एक एक अंक पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूपीपीसीएस साक्षात्कार के लिए लग करके और शीर्ष स्थान प्राप्त करने की दिशा में आप अग्रसर रहें। तो यूपीपीसीएस का टारगेट आपका अपना है, और इस टारगेट को आपको लेकर के चलना है, और अगले पीसीएस 25 को भी आपको टारगेट करना है, साथ ही साथ आपको इसको भी क्रैक करना है। हाँ, जब रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आपको अपने उस टारगेट को फतह कर लेना होगा, जिसकी रणनीति लगातार हम लोग अपने क्लास के माध्यम से दे रहे हैं। और उस क्लास के साथ आपका जुड़े रहना और आपका जुड़ना आपके उस कॉन्फिडेंस को और मेंटेन करेगा। तो आइए, पूरी फुल स्ट्रेटजी के साथ अपने साक्षात्कार के लिए जुड़े, और आप ऐसे हमारे अभ्यर्थी, ऐसे हमारे भावी कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी, जो आप मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, आपका मूल्यांकन हो गया है, और अब आपके परिणाम की शीघ्र तैयारी हो रही है। समीक्षा अधिकारी के बाद 2-3 परिणाम आपके आने वाले हैं। कृषि सेवा का परिणाम आपका आएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का परिणाम आएगा। ये सब परिणाम आपके समीक्षा अधिकारी के पास अगस्त महीने में आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को भी, जो लोग साक्षात्कार वाली पोस्ट के लिए हैं एग्रीकल्चर सेवा में, उन लोगों को भी लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा। मात्र आपको 10 दिन का समय मिलेगा। जब आपका कृषि सेवा का जब परिणाम आएगा, उसके बाद 10 दिन के बाद ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इसलिए उस 10 दिन की समय सीमा को आप ध्यान में रखिए कि हाँ, उस 10 दिन में आपकी कितनी तैयारी कर सकते हैं, अभी आपकी क्या तैयारी, उसमें तैयारी क्या कर सकते हैं। तो कृषि सेवा, देखिए, अगर आप देखें कृषि सेवा और फॉरेस्ट सेवा, अगर हम पिछली कृषि सेवा की बात करें, पिछली अगर हम फॉरेस्ट सेवा की बात करें, तो फॉरेस्ट सेवा में भी पिछले साल हमने क्या किया था, पिछले साल फॉरेस्ट सेवा में भी अपना एक सकारात्मक और बेहतरीन जो है रिजल्ट रहा है पिछले कई सालों से। और कृषि सेवा के भी अभ्यर्थियों के लिए कृषि सेवा के लगभग जो प्रश्न है, प्रश्न बैंक है, उसके साथ पूरी बुकलेट के साथ आप यहाँ पर जुड़ करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सकारात्मक ले सकते हैं, आप बेहतरीन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इसके परिणाम के लिए भी आपको बिल्कुल तैयार रहना है। इसका परिणाम भी अगले माह घोषित हो सकता है, और आपको इंटरव्यू आपका लग सकता है, सितंबर में लग सकता है। तो
इसके लिए कृषि सेवा के अभ्यर्थी आपको बिल्कुल अब इंटरव्यू के लिए लग ही जाना है। रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का भी अंतिम जो आपके विशिष्टताएं थी, मतलब आपके सेवा के लिए जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने दिया था आप लोगों का, तो लगभग उसके लिए कमेटी भी जो बनाई गई थी उसकी भी रिपोर्ट आने ही वाली है। और उसी के साथ आपके साक्षात्कार की डेट अगस्त में लग सकती है। 10 अगस्त के आसपास से आपका इंटरव्यू, मतलब अगस्त में आपका इंटरव्यू होना है, हर हालत में होना है जो है रजिस्ट्रार के लिए। सहायक रजिस्ट्रार का भी मूल्यांकन लगभग हो चुका है और सहायक रजिस्ट्रार के लिए आपका बस एक एक्सपीरियंस का नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद फिर आपके स्क्रूटनी के साथ ही इसके भी परिणाम की तैयारी रहेगी। और अगर अगस्त में आ जाता है तो सितंबर में इसका भी इंटरव्यू हर हालत में हो जाएगा, क्योंकि इन्हें रिजल्ट हर हालत में सितंबर तक दे ही देना है। 2018 के बाद 2018 के बाद सितंबर 2025 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से इन परीक्षाओं के लिए आपको बिल्कुल माइंड मेकअप किए रहना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने टारगेट को लेने के लिए आपको आगे की तैयारी पर लगे रहना है। मित्रों, ये सारी चीजें चल रही हैं और अगर आप देखें तो यूपी लोक सेवा आयोग के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उसी वर्कलोड के साथ लोक सेवा आयोग आपके परीक्षाओं का भी बेहतरीन तरीके से डेट निर्धारण करते हुए और उस दिशा में पूरे ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा के साथ लगा हुआ है। गति बहुत धीमी है लेकिन फिर भी चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं का विज्ञापन भी निकाल चुका है और उसमें आपका एलटी ग्रेड शानदार परीक्षा है। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड में इसमें भी लगभग 12 लाख से 15 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेंगे, क्योंकि बीएड डिग्री धारकों के लिए अब और तो कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। आपके लिए यही ऑप्शन है, एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है, इसलिए एलटी ग्रेड। बाकी बीओ के लिए आपके पास एक बड़ा ऑप्शन बीओ के लिए आ रहा है, जीआईसी प्रवक्ता के लिए आपके लिए ऑप्शन आ रहा है। और ऐसे हमारे अभ्यर्थी जो जीडीसी के लिए इंतजार करते रहे हैं, अब वो इंतजार भी पूरा होने वाला, अगस्त में इसका भी विज्ञापन हो जाएगा। आपको बैठने नहीं देगा लोक सेवा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ अभी और आराम कर लिया जाए, तो आराम करने का समय खत्म हो चुका है और लगातार आप समीक्षा अधिकारी दे करके आएंगे, फिर इसका मेंस और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में लग जाएंगे। ठीक है, इधर जीडीसी और इसमें आप लग रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग जिस फार्म में उसी फार्म में आपको भी बने रहना है। यह है कि हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बस लगे रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। ये सारी अपडेट्स आपको जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन ये सारी अपडेट जानने के लिए आप डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस के साथ आप जुड़े रहें। डीपीआईएस को आप सब्सक्राइब करें, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे इस कक्षा कार्यक्रमों के साथ भी आप जुड़े रहें। इस कक्षा कार्यक्रम को आप ज्वाइन करने के साथ अपने सुनहरे भविष्य का भी आप निर्माण करते रहें, सफलता प्राप्त करें और अपने जीवन में अग्रसर रहें। उच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान आपके लिए सुरक्षित है और आपके लिए सुरक्षित है, तो उस दिशा में आगे बढ़ते रहें, लगे रहें। किसी भी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित न होने पाए। इसी की शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और समीक्षा अधिकारी वाले आप सभी समीक्षा अधिकारी के अभ्यर्थी आप सभी इसी टारगेट को ध्यान में रख करके और बस विजय ले लेना है। तो आपकी जय हो, आपकी विजय हो। इसी शुभकामना के साथ, मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। हाँ, एक बात और देखिए, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप देखिए जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा। दरअसल है क्या कि कई चीजें उसमें, जैसे मान लो एक प्रश्न पर हम आपके साथ कर दे रहे हैं, जैसे अभी हम इस पर चर्चा भी करेंगे कुछ आंकड़े के साथ, जैसे खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े हैं, चावल उत्पादन के आंकड़े हैं, तो उसमें 2023-2024 को लेकर के थोड़ा सा डाउटफुल है। 2023 में अगर हम देखें चावल उत्पादन के आंकड़े, जो कि संभावित प्रश्न आ सकता है, भारत में देखें तो 2023-24 में तेलंगाना प्रथम स्थान पर आ गया था, लेकिन 2024-25 में पुनः उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है चावल के उत्पादन में 2024-25 में। और कई किताबों में जो आंकड़े हो पुराने आंकड़े दिए गए, तो अगर नए आंकड़े के साथ प्रश्न पूछा जाता है तो आप चावल के आंकड़े को प्रथम स्थान पर लगाइएगा 2024-25 के लिए अगर आता है। और उसमें अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान में, अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान में
वर्तमान में भारत में चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य है, तो वर्तमान में अगर आ जाता है तो 2024-25 हो जाएगा, और तब आप शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश के को लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है 199 मीट्रिक टन हो गया है 2024-25 में। दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, चौथे नंबर पर तेलंगाना हो गया है। जबकि कई किताबों में वर्ष नहीं बताए हो, बल्कि वो 2025 लेकर के वो तेलंगाना को प्रथम स्थान पर दे दिए हैं। तो ये आंकड़ा गलत है। आंकड़ा आपका सही आंकड़ा कि 2023-24 अगर पूछा जाता तो आप तेलंगाना प्रथम पर है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर पश्चिम बंगाल है, चौथे पर पंजाब है। लेकिन अगर पूछा जाता है 2024-25 पूछा जाता है या वर्तमान में लिखा जाता है, तो आप लिखाएंगे उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर, तेलंगाना चौथे स्थान पर। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं जो 2024-25 के आर्थिक समीक्षा के साथ ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप अपडेट बनाए रखिएगा, यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ आप जमे रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी परीक्षा के लिए लगे रहिए। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा वाले अपने साक्षात्कार के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़े, देवप्रयाग MIS के साथ, DPIS के साथ।